ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। गुजरात मॉडल से देश में चली बीजेपी की हवा को अब गुजरात से ही रोकने की कोशिशों से मिल रही छोटी कामयाबी सही, मगर कामयाबी से आम आदमी पार्टी बेहद खुश है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज गुजरात में सूरत के अंदर जनता का धन्यवाद करने पहुंचे। वहां पहुंचकर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किया, ये साफ बताता है कि आपको ये जीत गुजरात में आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी मजबूत दस्तक होगी। एक रिपोर्ट देखिए। ये जश्न बीजेपी के गुजरात निकाय चुनाव में जीत का है। ढोल नगाड़ों पर नाचते ये लोग बीजेपी की जीत का जश्न मना रहे हैं। मंगलवार को जैसे जैसे नतीजे आने लगे, बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ने लगा और जैसे जैसे शाम होने लगी, ये साफ होने लगा कि क्यों गुजरात को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी की इस शानदार जीत पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की जनता का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि राज्य भर में म्युनिसिपल चुनावों के परिणाम साफ दिखते हैं कि लोगों ने विकास और सुशासन की राजनीति पर अपना भरोसा जताया। भाजपा पर एक बार फिर से विश्वास जताने के लिए राज्य के लोगों का आभारी है। गुजरात के लोगों की सेवा करना हमेशा से सम्मान की बात रही। गुजरात में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली तो आम आदमी पार्टी ने भी निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया। पार्टी ने पहली बार गुजरात निकाय चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे और 27 सीटों पर जीत हासिल की। पार्टी की ये जीत दर्शाती है कि गुजरात में आने वाले चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाले। पार्टी ने सूरत में कांग्रेस को पटखनी दी और यहां नंबर 2 की पार्टी बन गई। अब 24 घंटे जनता ने जिसने भरोसा दिया है, आपको भरोसा दे के वोट दिया है, 24 घंटे उनकी सेवा में तत्पर रहना है। अभी जो आपने कहानी सुनाई, मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि अभी तो आप कुछ बने भी नहीं हैं और आपने किसी की गाड़ी चोरी हो गई और उसके पास अपना वॉलंटियर भेजा और उसकी एफआईआर दर्ज हो गई और फिर उसकी गाड़ी मिल गई। आपने इसके लिए इसी तरह से रात दिन 24 घंटे आपको जनता की सेवा में लगे रहना है। गुजरात के नगर निकाय चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करने और सूरत महानगर पालिका में मुख्य विपक्षी दल के तौर पर आम आदमी पार्टी के चुने जाने के बाद पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सूरत में रोड शो किया। सूरत पहुंचे केजरीवाल ने कहा कि पहली बार बीजेपी को किसी पार्टी ने आंख दिखाई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 25 सालों से गुजरात में दूसरी पार्टियों को कंट्रोल कर रखा था, लेकिन अब समय बदल चुका है। हम 27 हैं, वो 93 हैं, लेकिन नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा एक एक आदमी 10-10 पे भारी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आपको सूरत की जनता ने विपक्ष की भूमिका दी है, उनकी नानी याद दिला देना सदन के अंदर। एक भी गलत काम मत होने देना, एक भी गलत काम मत होने देना, उनको कोई गलत काम मत करने देना। पूरे गुजरात की जनता को पता चलना चाहिए कि सूरत के अंदर अब किस किस्म की राजनीति चल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ गलत काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी का विपक्ष यहाँ पे आ गया है। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, तहे दिल से बधाई देता हूँ और मैं वापस दिल्ली खूब ऊर्जा लेके जा रहा हूँ आप लोगों से। सूरत महानगर पालिका की कुल 120 सीटों में से बीजेपी 93 और आम आदमी पार्टी 27 सीटें जीती है। 27 सीटों पर जीत के साथ आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी दल बन गया है और वहीं कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल सका। आपकी ये जीत ये बात तो साफ करती है कि सूरत की जनता ने कांग्रेस को दरकिनार कर आपको मुख्य विपक्षी पार्टी बनाने में मदद की है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल खुद लोगों को शुक्रिया कहने आए हैं। हालांकि लोग इसे आगामी चुनाव का इशारा मान रहे हैं। ये जश्न बीजेपी के गुजरात निकाय चुनाव में जीत का है। ढोल नगाड़ों पर नाचते ये लोग बीजेपी की जीत का जश्न मना रहे हैं। मंगलवार को जैसे जैसे नतीजे आने लगे, बीजेपी कार्यकर्ता। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 28 फरवरी को नगर निगम की 5 सीटों पर उपचुनाव है और आम आदमी पार्टी विधायक राघव चड्ढा ने दिल्ली वासियों से अनुरोध किया है, दिल्ली के लोग भ्रष्टाचार को खत्म करने में सहयोग करें। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपनी अपनी दावेदारी ठोक दी है, तो आप विधायक राघव चड्ढा ने दिल्ली वासियों से अनुरोध किया तो दिल्ली के लोग भ्रष्टाचार को खत्म करने में सहयोग करें। यह राघव चड्ढा की तरफ से कहा गया है। उपचुनाव है और ऐसे में एमसीडी के उपचुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपनी अपनी दावेदारी ठोक दी है। केजरीवाल के नाम पर काम पर झाड़ू का बटन दबाएं, तो ये राघव चड्ढा की तरफ से कहा गया। 28 फरवरी को नगर निगम की 5 सीटों पर उपचुनाव है।
दिल्ली के लोग भ्रष्टाचार को खत्म करने में सहयोग करें, इस बात का भी जिक्र किया है। तो केजरीवाल के नाम और काम पर झाड़ू को वोट दें। 28 फरवरी को नगर निगम की 5 सीटों पर उपचुनाव, इसको लेकर जिक्र हुआ। आम आदमी पार्टी विधायक राघव चड्ढा ने दिल्ली वासियों से अनुरोध किया था। तो बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपनी अपनी कमर कस ली है। केजरीवाल के नाम और काम पर झाड़ू का बटन दबाएं। एमसीडी में उपचुनाव होना है और ऐसे में 5 सीटों पर 28 तारीख को उपचुनाव होगा। प्रचार थम चुका है और ऐसे में अब ये आम जनता के हाथ में होगा, जनता जनार्दन के हाथ में होगा कि ये 5 सीटों पर किसकी किस्मत का क्या फैसला होगा। तो बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपनी अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं और ऐसे में अब केजरीवाल के नाम और काम पर झाड़ू का बटन दबाएं, ये राघव चड्ढा की तरफ से कहा गया। आज एमसीडी के बाय इलेक्शंस का, नगर निगम के उपचुनाव का जो कैंपेन का समय है वो समाप्त होने जा रहा है। आज शाम को बाय इलेक्शन का प्रचार समाप्त होगा, उस पर विराम लगेगा और 28 तारीख को मतदान करके बाई इलेक्शंस जहां जहां हो रहे हैं वहां की जनता अपना मत साफ करेगी कि वो कौन सी पार्टी को नगर निगम के बाई इलेक्शंस में चुनकर एमसीडी में भेजना चाहती है। मैं आज दिल्ली वालों से विनती करना चाहूँगा, दरख्वास्त करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब, हम सब मिलकर नगर निगम के भ्रष्टाचार से, उनके निकम्मेपन से, उनके आलस से और उनके गैर जिम्मेदाराना रवैये से बहुत परेशान हैं। आप और हम शोषित हैं, आप और हम पूरी तरीके से एमसीडी द्वारा एक्सप्लॉइटेड हैं। एमसीडी का मतलब है मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट, महाचोर डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली नहीं, महाचोर डिपार्टमेंट। एमसीडी वो कुआं है, वो भारतीय जनता पार्टी का कुआं है जिसमें जितना पैसा डालो उतना कम। तो वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी का बीजेपी पर हमला। दलित बच्ची की हत्या से वाल्मीकि समाज में रोष है। पुलिस बीजेपी के नेताओं की सुरक्षा करने में लगी हुई है। आदेश गुप्ता को रैली के दौरान गालियां मिलती हैं। महिलाओं, बच्चियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, ये आतिशी की तरफ से कुछ सवाल उठाए गए। आज प्रचार का आखिरी दिन था और ऐसे में आतिशी की तरफ से भी कई सवाल उठाए गए हैं। पुलिस बीजेपी के नेताओं की सुरक्षा में लगी हुई है। आदेश गुप्ता को रैली के दौरान गालियां मिलती हैं। तो आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी का बीजेपी पर हमला आज देखा गया। आम आदमी पार्टी की आतिशी ने आज बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया, आदेश गुप्ता को कटघरे में खड़ा किया और पुलिस बीजेपी के नेताओं की सुरक्षा में लगी है, जबकि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है। इन बातों का जिक्र हुआ। तो आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी का बीजेपी पर आज हमला देखने को मिला। तो आतिश गुप्ता को रैली के दौरान गालियां मिलती हैं। आज आतिशी की तरफ से कहा गया और महिलाओं, बच्चियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, ये उन्होंने सवाल किया। दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर से सवाल किया, पुलिस से सवाल किया। आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि दलित बच्ची की हत्या से वाल्मीकि समाज में रोष है, लेकिन दिल्ली की पुलिस बीजेपी के नेताओं को सुरक्षा देने में लगी है।
तो वहीं आपके ऐतिहासिक कार्यों की लोगों ने प्रशंसा की है। कार्यों से प्रभावित होकर लगातार लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। सुखबीर सिंह मल्होत्रा आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पार्टी में शामिल किया। आम आदमी पार्टी के ऐतिहासिक कार्यों से लगातार प्रभावित होकर लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। सुखबीर सिंह मल्होत्रा आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। सुखबीर सिंह मल्होत्रा आज आम आदमी पार्टी का दामन थामते नजर आए। मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पार्टी में शामिल कराया। सुखबीर सिंह मल्होत्रा आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पार्टी में शामिल कराया है। आपको बता दें कि लगातार कई नेताओं का आम आदमी पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। तो दिल्ली से खबर है, जहां पर आज राज्यसभा सांसद से बातचीत हमारे एक संवाददाता ने की। दिल्ली में 28 फरवरी को जिस तरह से नगर निगम के चुनाव हैं और ऐसे में दिल्ली के अंदर लगातार तमाम सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं। 5 सीटों पर उपचुनाव है और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए जिस तरह से केंद्र सरकार की ओर से कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उस पर कांग्रेस के साथ राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल से न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता पीयूष तिवारी ने बातचीत की थी। वो हम आपको सुनाते हैं। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल जी है। सर, एमसीडी के उपचुनावों को लेकर कांग्रेस कितनी तैयार है? देखिए, हमने पूरी तैयारी की है और मैं मेरे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं और साथ साथ दिल्ली की जनता का विशेष धन्यवाद करता हूं कि उनका प्यार, समर्थन और आशीर्वाद हमें पूरी तरह से मिला है। दिल्ली की जनता का हम जहां गए हैं एक समर्थन ज़बरदस्त मिला है। मुझे उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा, एमसीडी और राज्य सरकार सिर्फ एक नुरा कुश्ती करते हैं और बीच में दिल्ली की जनता परेशान है। आज गलियों में, नुक्कड़ में आप कैमरे की आंख लेके जाइए, क्या रास्ते की हालत है, क्या पानी की हालत है, क्या गटर की हालत है। तो लोग नाराज़ हैं। दिल्ली में लोगों के आशीर्वाद कांग्रेस के साथ पहले रहे थे, गुमराह करके कुछ वक्त में वो लेके गए हैं। इस चुनाव में मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिलेगा। सर, आम आदमी पार्टी के नेता हैं और दिल्ली सरकार में मंत्री है गोपाल राय, वो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है, कांग्रेस तो है ही नहीं। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि जो बीजेपी के खिलाफ का वोट है वो कांग्रेस में ना चला जाए। उसको अपने काम के नाम पे वोट नहीं मिल रहे, इसलिए वो एक जो विधानसभा के चुनाव के वक्त भी उन्होंने चलाया था कि कांग्रेस को वोट दोगे तो आपका वोट बर्बाद होगा, भाजपा जीत जाएगी। तो उसके काम पे, नाम पे वोट नहीं मिल रहा है, इसलिए ये प्रचार वो कर रहे हैं। सर, सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है ओटीटी के खिलाफ और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को लेकर, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया को सरकार सरकारी मीडिया बनाना चाहती है। हमारा संविधान है, ये फंडामेंटल राइट है। मेरा ये फंडामेंटल राइट है, मुझे मेरी स्वतंत्रता है मेरे विचार रखने की। मैं मेरे प्लेटफॉर्म पे रखता हूँ, मेरे ट्विटर पे, मेरे फेसबुक पे, मेरी यूट्यूब पे। आपको नहीं फॉलो करना है मुझे मत करो, आपको नहीं शेयर करना है मत करो, आपको लाइक नहीं करना है मत करो, पर मेरे प्लेटफॉर्म पे मेरे विचार मैं नहीं रख पाऊँ, ये नहीं हो सकता है। कांग्रेस की सरकार थी, हमारे खिलाफ सोशल मीडिया में यही भाजपा ने इतनी सारी गाली गलौज तक मुहिम चलाई, हमने तो कभी उनके पर काटने की कोशिश नहीं की थी। ये सुप्रीम कोर्ट से भी मैं उम्मीद करता हूं कि सुओ मोटो इसको लेके ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ सोशल मीडिया को सरकारी मीडिया बनाने की साजिश को सुप्रीम कोर्ट नकारे। जी बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ शक्ति सिंह गोहिल, जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को सरकारी मीडिया बनाने की कोशिश की जा रही है। न्यूज़ वन इंडिया के लिए पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। कांग्रेस तो वहीं रेलवे के सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन के कर्मचारियों की मांग और आज व्यापारी संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद समेत तमाम मुद्दों पर फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की। साथ फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत जी है। सर, रेलवे की कुछ कर्मचारियों की मांग थी जो सिग्नल से जुड़े हुए हैं, टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ मांगे थी सर? देखिए, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राम कैलाश शर्मा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके साथ में 15 प्रांतों के
उनके संगठन के लोग आए हुए हैं। उनका एक मांग तो कई थी, लेकिन कई मांगें मानी गई। इस मोदी जी की सरकार ने कई मांगों का माना भी है, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो कर्मचारियों का जो ड्यूटी 24 घंटा है वो ड्यूटी 8 घंटा हो। कागजों में तो 8 घंटा हुई है, लेकिन नीचे 8 घंटा काम नहीं। वो जो छुट्टी 8 घंटे के बाद काम करने के बाद वो रहेगा वहीं, कहीं छोड़ के, मुख्यालय छोड़ के नहीं जा सकता है। तो इसलिए वो 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद 8 घंटे फिर उसके शेष घंटे अपने कहीं पर भी रहे, कुछ भी करे, लेकिन फिर वो 8 घंटे की उसे ड्यूटी मिले, उतना करना पड़े। लेकिन दिखावा में तो 8 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे के बाद उन्हें रिलीवर मिलता है, लेकिन फिर भी उन्हें वहीं रहना पड़ता है कि कहीं कुछ बात आ जाए तो उसे खर्चना वहाँ पहुँचना होता। तो इसलिए उसके ऊपर सख्ती से होता है। वो चाहते मुझे 8 घंटे ही ड्यूटी नहीं, हमसे 9 घंटे ड्यूटी ले ली जाए, लेकिन शेष समय हम अपने बच्चों के साथ, कोई ब्याह है, शादी है, किसी फंक्शन में भी जा सकें, बाजार जा सकें, मेरे ऊपर ऐसी कोई तलवार ना हो। एक तो उनकी मांग ये है। दूसरा ये है कि रिक्स अलाउंस, इस कर्मचारी में जो सिग्नल का काम करते हैं, टेली कम्युनिकेशन का काम करते हैं, तो एक्सीडेंट भी ज़्यादा होती हैं, और जो एक्सीडेंट होती है तो उसके लिए वो चाहते हैं हमें रिक्स अलाउंस मिले। अन्य कर्मचारियों को मिलता है, बहुत से कर्मचारी जो ऑफिस में बैठे रहते हैं और उन्हें रिक्स अलाउंस मिलता है। किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? किसान आंदोलन सही माने में देखा जाए, किसान आंदोलन किसानों के हित में नहीं हो रहा है। यदि सही माने में किसान आंदोलन जो कर रहे हैं लोग, वो कहीं न कहीं कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों के द्वारा कहीं न कहीं भ्रमित करे हुए लोग हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे किसान नेताओं को और ऐसे जो दल हैं, जो लोग किसानों को गुमराह करने के लिए भड़का रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं, उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे। सर, कुछ व्यापारी संगठनों ने भारत बंद बुलाया है जीएसटी को लेकर, इस पर क्या कुछ कहेंगे? इसके लिए मैं देख रहा हूँ, जब से जीएसटी लागू हुई और कोई चीज़ नई बनती है तो कहीं अच्छाइयाँ भी होती हैं तो एक आध कमियाँ होती हैं। इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने और उनके सहयोगी जो हैं उन्होंने भी बराबर, अधिकारियों ने भी बार बार कहा है कि जीएसटी में कोई कमियां मालूम पड़े तो आप लिखित में सुझाव उनके पास भेजें, मंत्रालय को भेजें, और वो उनके सभी 3 महीना में या 6 माही में जब भी जो बैठक होती है उनमें उन जो भी जीएसटी के लेके जो भी समस्याएं, उन समस्याओं को सरलीकरण किया जाएगा। पहले देख रहे हैं, पहले जो लागू हुआ तो इस बार वित्त मंत्री ने कहा है कि आम आदमी भी अब वो जीएसटी को आसानी से फार्म भरेगा, सरलीकरण किया गया है। तो इसलिए आगे वाले भी जो भी कहीं व्यापारियों को कोई तकलीफ है वो लिख के हमारे वित्त मंत्री को या हमारे अधिकारियों को बताएंगे तो वो जरूर इसको संशोधन करके उनके लिए सुगम बनाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ मुकेश राजपूत जी, जिनका कहना है कि अगर व्यापारियों की कोई परेशानी है वो लिखित में सरकार के संज्ञान में डाले। न्यूज़ ऑन इंडिया के लिए पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। तो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी का बीजेपी पर आज हमला देखा गया। दलित बच्ची की हत्या से वाल्मीकि समाज में रोष है। पुलिस बीजेपी के नेताओं की सुरक्षा करने में लगी है। आदेश गुप्ता को रैली के दौरान गालियां मिलती हैं। महिलाओं, बच्चियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, ये भी आतिशी आज पूछती नजर आई। दिल्ली पुलिस उसी इलाके में 3 दिन से भाजपा के नेताओं की सुरक्षा कर रही थी। भाजपा की पुलिस जब वहां पे गौतम गंभीर आए तो भाजपा की पुलिस उनके पीछे पीछे घूम रही थी। जब वहां पे आदेश गुप्ता आए तो भाजपा की पुलिस उनके पीछे पीछे घूम रही थी। लेकिन जो एक 8 साल की बच्ची वहां से लापता हुई, उसके लिए भाजपा की पुलिस ने कुछ नहीं किया। और आज पता चलता है कि उस बच्ची का बेरहमी से कत्ल हो जाता है। अब ये हालात है उस इलाके में कि वहां की जनता, वहां की महिलाएं भाजपा की पुलिस को और भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारने के लिए दौड़ रहे हैं। आज वहां पे आदेश गुप्ता की रैली थी। खिचड़ीपुर के बगल में ही कल्याणपुरी वार्ड है जहां पे अभी उपचुनाव चल रहा है। तो आम आदमी पार्टी के ऐतिहासिक कार्यों की लोगों ने आज प्रशंसा की। कार्यों से प्रभावित होकर लगातार लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। सुखबीर सिंह मल्होत्रा आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। उसी दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उनसे प्रभावित होकर आपने अभी पिछले साल अक्टूबर के महीने में रिटायर हुए थे और उसके बाद तय किया कि आम आदमी पार्टी परिवार के साथ मिलकर, कार्यकर्ताओं के साथ, अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलकर जो जनहित के काम हैं उसमें योगदान करेंगे। और आपके आने से आम आदमी पार्टी का भी, क्योंकि कानून और नीतियाँ उन सब पे जनता के पक्ष में बनाती है,
तो आपका बहुत विशेष इनपुट हमें मिलता रहेगा। तो आम आदमी पार्टी की जो लीगल अंडरस्टैंडिंग है जनता के कानूनों के संबंध में, वो भी काफ़ी हद तक समृद्ध होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और जो हम नए नए कानून बनाएंगे, नई नई नीतियाँ बनाएंगे, उसमें मदद मिलेगी। पर जिन पदों पे आप रह चुके हैं, वहाँ का अनुभव और पूरे जीवन आपने 84 में लॉ किया था और उसके बाद 7 साल 8 साल प्रैक्टिस करने के बाद 92 से आप जुडिशियल सर्विसेज में आ गए और उसके बाद एडिशनल। तो सिंगू बॉर्डर पर किसान आंदोलन को 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। किसान आंदोलन के कई रूप इस दौरान देखने को मिले। इस कड़ी में आज किसान संयुक्त मोर्चा के लकमंच पे जिम्मेदार पहली बार नौजवानों को तरह से सौंपी गई, जहां पर सिंगू बॉर्डर यूनाइटेड सिक्स अंतर्राष्ट्रीय संस्था की ओर से यहां पर ब्लड कैंप लगाया गया, जिसका मकसद थैलेसीमिया समेत तमाम बीमारी से पीड़ितों की मदद के लिए ब्लड जुटाना था। हमारा ये कैंप जिस फर्स्ट डे से ये आए थे, तकरीबन आज 26 तारीख हो गई है, तो हम 27 तारीख को हम यहाँ आ गए थे। और मेडिकल हर तरह का कुछ भी चाहिए हो, मेडिकल का सामान है। इसके अलावा इवन की जो जेंट्स के लिए अंडर गारमेंट्स वगैरह होते हैं वो भी दे रहे हैं, चप्पल, जूते। और ये 3 ब्लड कैंप लगा है, जो ये तीसरी बार लग रहा है हमारे यहाँ। और तकरीबन 3 दिन का ब्लड कैंप हर तकरीबन 3 महीने में हम 3 बार लगा चुके हैं। और इसके अलावा जूस भी सर्दियाँ। यूनाइटेड सिक्स दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर जहां किसान आंदोलनकारी डटे हुए हैं, वहां पर अपनी स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा है, साथ में ब्लड कैंप के माध्यम से रक्तदान की अपील की जा रही है। और इनके अनुसार बात मानी जाए तो करीब 70 यूनिट एवरेज यहां पर प्रतिदिन आ रहा है, जो अपने आप में एक सम्मानजनक आंकड़ा है। इससे एक बात साफ होती है कि लोगों में यहाँ रक्तदान को लेकर जज्बा साफ दिखाई देता है। मैं गुलशन सैफी, न्यूज। खबर दिल्ली से है, जहां पर शादी में युवक को हर्ष फायरिंग करना भारी पड़ा। इलाके के लोगों पर दबदबा बनाने के लिए खरीदी थी पिस्टल और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। युवक की गिरफ्तारी के बाद अवैध पिस्टल बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ कर तलाशी अभियान चलाया। ये तस्वीर देखिए, शादी समारोह के दौरान ये हवाई फायरिंग कर रहा था, लेकिन अब इस पर भारी पड़ गई है यही तस्वीर। वीडियो बना। दिल्ली से खबर, जहां पर बेखौफ चोरों ने नहीं रहा पुलिस का डर। मंदिरों में आए दिन होती हैं चोरी की घटनाएं और 1 महीने में तीसरी बार मंदिर में चोरी हुई है। मंदिर से 20 मीटर की दूर इंदरलोक का पुलिस चौकी है और दिल्ली के तुलसी नगर इलाके की घटना है। तो 1 महीने में तीसरी बार मंदिर में चोरी हुई। तो वहीं दिल्ली से अपहृत बच्ची का शव मोदी नगर में बरामद हुआ है। कल्याणपुरी इलाके के अंदर 3 दिन पहले हुई थी लापता। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए दिल्ली लाइव में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।